जी जनाब, तो आज बात करते हैं अपने प्रोफेशन के हवाले से, बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, बात करते हैं यूनिट्स के ऊपर, बात करते हैं जो इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिकल बिल होते हैं, थ्री फेस की जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी मशीन इंस्टॉल की जाती है, वो कितने यूनिट कंज्यूम करती है। क्योंकि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनका पावर प्लांट अपना नहीं होता, तो वो चूँकि सऊदी अरब के अंदर है तो सऊदी इलेक्ट्रिक ही मैनेज करती है, वो ही आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। तो उस हिसाब से जो पावर कंजप्शन है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, अगर तो हम बात करते हैं पावर कंजप्शन की इंडस्ट्री के हवाले से, तो वो थ्री फेज़ है। अगर बात करते हैं हम घरों की, तो घरों में जैसे कि हम सबको मालूम है कि वहाँ पे सिंगल फेज़ आता है। इस तरीके से सिंगल फेज़ आता है, पहले तो हम उसको देख लेते हैं। तो जैसे कि बिल चार्ज किए जाते हैं वो किलोवाट आवर्स में चार्ज किए जाते हैं, यानी KWH में। अब ये कैसे फाइंड करनी है, इसका एक सिंपल फार्मूला है। पहले बढ़ते हैं सिंगल फेज़ की तरफ। सिंगल फेज़ पे देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। मतलब अगर हम बात कर लेते हैं किसी घर के इक्विपमेंट की, क्लैंप मीटर से उसका हम एम्पेयर ले लेते हैं। मतलब कोई सपोज़ कि कोई एक हीटर है घर का, नॉर्मल एक हीटर है, वो क्लैंप मीटर से हम उसको मेजर करते हैं, वो 5 एम्पेयर ले रहा है, ठीक हो गया। और चूंकि सिंगल फेज़ है, सिंगल फेज़ में हमें पता है कि वोल्टेज कितने होते हैं, 220 वोल्ट होता है, ठीक हो गया। अभी पावर का फार्मूला सिंगल फेज़ में जो होगा, P = VI, ये होगा cos फाई। cos फाई, इसमें हमें पावर फैक्टर भी मालूम होना चाहिए। पावर फैक्टर चूँकि हमारी घरों के अंदर इंडक्टिव लोड होता है, उस वजह से नॉर्मल पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो सपोज़ करेंगे 0.8 है, ठीक हो गया। ये 3 चीज़ें, और हमें इसमें वोल्टेज भी मालूम है, करंट भी मालूम है और पावर फैक्टर भी मालूम है। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। पहले इन सबसे पहले हमें ये सब चीज़ें मालूम करने से पहले हमें मतलब KWH फाइंड करना होता है, मतलब किलोवाट। पहले पावर फाइंड कर लें, फिर हम यूनिट फाइंड कर लेंगे उसके कि कितने, फिर पर हार्स के अंदर मतलब कितने घंटे चलेगा, मिनट चलेगा, को कितने यूनिट वो कंज्यूम करता है, उसके बाद हम वो देखते हैं। पहले तो आ जाए इसी फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। पावर हमें मालूम नहीं है, V हमें मालूम है, वोल्टेज हो गया, और I हमें मालूम हो गया, कोई भी रैंडम लेके मैं चल रहा हूँ, 5 हो गया, और पावर फैक्टर हो गया हमारे पास सपोज़ 0.85, यानी सिंगल फेज़ 5 हो गया, सिंगल यानी 1 cos 1 लेते हैं तो वो मिनिमम यही वैल्यू आती है अगर आप कैलकुलेटर से भी लें तो। वैसे नॉर्मल इंडक्टिव लोड की वजह से भी 0.85 आता है पावर फैक्टर। अब ये जो वैल्यू लेंगे ना, ये एक्चुअली होगी हमारे पास, सपोज़ कुछ भी आ जाती है 985 आ जाती है, ये हमारे पास है वाट, ठीक हो गया। इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दे, तो इसको हमें किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 पे डिवाइड करना होगा। तो पावर यहाँ से हमें कितनी मिलेगी, यहाँ से हमें जो पावर मिल रही है वो सपोज़ के 0.985 किलोवाट आ गया। इसी तरह हम आ जाते हैं 3 फेज़ में। 3 फेज़ का फार्मूला क्या हो जाता है, P = √3VI cos फाई, ठीक हो गया। सेम यहाँ पे हमें अंडर की वैल्यू सिर्फ डालनी पड़ेगी, अप्लाई वही वैसे ही करना पड़ेगा। यानी कि मैं मान के ये चल रहा हूँ कि मेरे पास एक इंडस्ट्री है, ठीक है, और इंडस्ट्री में डिफरेंट मशीन्स लगी हुई हैं। मतलब अब उन मशीनों में एक मशीन कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, मतलब कितनी कंजप्शन एक मशीन की है, और ओवरऑल वो जब 1 महीना चलती है तो वो तब कितनी पावर यूनिट वो कंज्यूम करती है, और मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा कितना। पहले तो मैं एक मशीन की बात कर लेता हूँ, और उसमें मैं करंट, उसकी नेम प्लेट के ऊपर वैसे मोस्टली लिखा होता है कि किलोवाट इतना है, वो तो जो मैन्युफैक्चर होता है, वो जब नेम प्लेट, जब मशीन को
मैन्युफैक्चर कर रहा होता है तो उसकी जितनी भी रेटिंग होती है वो पहले ही प्रीपेड होती है, मतलब वो प्री प्लान करके उसके बाद ही जाके कोई इक्विपमेंट को वो रेडी करते हैं। ठीक हो गया। अभी चलते हैं कि कोई वो है तकरीबन मशीन है, वो 3 फेस मशीन है, वो 200 एम्पेयर ले रही है। ठीक हो गया। अभी हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे कितनी है, 380 हो गए। ठीक है सर। और cos फाई हमें जैसे कि पता है पावर फैक्टर, वो इंडस्ट्रियल इंडक्टिव लोड वहाँ पे भी होता है तो ये लेके चलते हैं। बाज़ दफ़ा आ जाता है 0.95 समथिंग, लेकिन ये काफ़ी रेयर केस में होता है, लेकिन नॉर्मल यही होता है। और इसी तरीके से हम इसी फार्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। √3 की कैलकुलेटर से देखेंगे तो तकरीबन यही होती है, आई थिंक सो। और हमें वोल्टेज मालूम है 380 है, ओके। एंड करंट हमारा था 200 एम्पेयर। ठीक हो गया। cos फाई हो गया 0.85। सॉरी जगह कम पड़ रही है, मैं रेस करके सिर्फ यही फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं। जी तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। यूनिट फाइंड करने के लिए जो हमारा फार्मूला है, यानी मैं किलोवाट हार्स की बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास आ जाएगा, ये यूनिट उसमें चला जाएगा किलोवाट इनटू हार्स। ठीक हो गया, मतलब ये अलग चीज़ है। अब हमारे पास यहाँ पे इधर आ जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे यूनिट किलोवाट, अभी पावर हमने फाइंड कर ली यहाँ से, ये देखिए पावर हमारे पास 0.985 हो गई। ठीक है। अब वो कितने घंटे चलता है, मतलब इसमें हार्स कितने घंटे चलता है, मतलब 1 घंटा चलेगा तो इसी किलोवाट को आपने 1 घंटा चलेगा तो 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। उस उतने यूनिट आ जाएंगे, ये kWh आ जाएगा आपके पास। और kWh यहाँ पे अगर मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो सपोज़ कि ये रैंडम वैल्यू लिख देता हूँ मैं, इसकी 60 लिख देता हूँ। ठीक है। 60 किलोवाट पर हार, वो 1 घंटे के अंदर 60 यूनिट कंज्यूम करेगा। ठीक हो गया। जैसे सऊदी अरब के अंदर तकरीबन 0.18 हलाले का पड़ता है, मतलब 1 घंटे के अंदर वो इसको 0.18 से करेंगे तो वो आपके पास रियाल आ जाएंगे। इसको 0.8 से करेंगे तो तकरीबन सपोज कर लेंगे 200, मतलब 200 रियाल। इस तरीके से आप एक इंडस्ट्री की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं 3 फेज़ के हवाले से, और घर की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी, फार्मूला भी समझ आया होगा। मज़ीद अगर कैलकुलेशन के हवाले से या इलेक्ट्रिकल हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर कीजिए, और मज़ीद मेरी वीडियोस को फॉलो कीजिए ताकि जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।